में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और बस कुछ ही दिन बचे हैं। महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और भगवान श्री राम की मूर्ति का भी चयन हो चुका है। देश के प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज अरुण ने इस खास मूर्ति को बनाया है और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मूर्ति के चयन को लेकर जानकारी दी है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी को होने वाला है। इस समारोह के लिए अयोध्या में प्रशासन और सरकार पूरी तरह लगी हुई है। दूसरी ओर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 3 मूर्तियों में से एक मूर्ति का चयन कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने सोशल मीडिया के जरिए ये दावा किया। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ने एक तस्वीर शेयर कर बताया कि अरुण योगीराज द्वारा साकार की गई भगवान श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण और भगवान हनुमान की प्रतिमा अयोध्या में स्थापित की जाएगी। जहां राम वहां हनुमान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से भगवान राम की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जहां राम है वहां हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन फाइनल हो गया है। हमारे देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव योगीराज अरुण के द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। ये राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से राम ललानी के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा है। दूसरी ओर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में एक हफ्ते से पहले ही आयोजकों ने 1 जनवरी से पूजित अक्षत यानी चावल, हल्दी और घी के मिश्रण का वितरण शुरू कर दिया, जो 15 जनवरी तक जारी रहेगा। महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर की जाएगी। उन्होंने देश भर के लोगों से इस अवसर को उत्सव के रूप में मनाने का अनुरोध किया। कैसे हुआ मूर्ति का चयन? भगवान राम की मूर्ति का चयन अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की बैठक में हुआ। इस दौरान अलग अलग मूर्तिकारों द्वारा बनाए गए 3 डिजाइनों को मेज पर रखा गया। इस दौरान 51 इंच ऊंची मूर्ति के 3 डिजाइनों को सबसे अच्छी दिव्यता के आधार पर परखा गया। ये भी देखा गया कि रामलला की तीनों मूर्ति में बच्चे वाली झलक किसमें दिख रही है। इसी आधार पर अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति का बोर्ड ने चयन किया। उनकी मूर्ति को सबसे ज्यादा वोट मिले। आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी समेत गर्भगृह में कुल लगभग 10 से 11 लोग मौजूद रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी रामलला का षोडशोपचार पूजन करेंगे, जो लगभग 20 मिनट का होगा। षोडशोपचार पूजन और महापूजन को मिलाकर गर्भगृह में कुल पूजा का वक्त लगभग 40 मिनट होगा। अयोध्या के मेयर गिरीश त्रिपाठी का कहना है कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या की अर्थव्यवस्था में तेज रफ्तार देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि मंदिर खुलने के बाद हर दिन 500 या 1000 की बजाय अब 2 लाख लोग आएंगे। इसका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अलावा दूसरे क्षेत्रों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। एवरेज फुटफॉल जहाँ 1500 लोग रोज आते थे, मुझे लगता है 10-20 हजार लोग रोज आते हैं। और एक अनुमान है कि राम जन्मभूमि की स्थापना के बाद 2 लाख लोग प्रतिदिन यहाँ पर आएंगे। तो जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके ट्रेवल की व्यवस्था, उनके अन्य सुविधाओं की व्यवस्था, और जाहिर सी बात वो पे करके जाएंगे। तो वो सारा कुछ तो यहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान करके जाएंगे। अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि उत्तर प्रदेश, अयोध्या सिर्फ अवध क्षेत्र का ही विकास का इंजन नहीं बनेगा, पूरे उत्तर प्रदेश के विकास का धार्मिक पैटर्न के माध्यम से इंजन बनने जा रहा है। अयोध्या ग्रोथ माने उसको लीड करने जा रहा है। तो कुल मिला के संभावनाएं बहुत है और यहाँ की इंडस्ट्रीज में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में, अन्य चीजों में खूब ग्रो हो रहा है और यहाँ के स्थानीय निवासी सब चीजों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, उसमें सहयोग भी कर रहे हैं और अपना योगदान भी कर रहे हैं। नगर निगम इसके लिए सक्षम भी है, तैयार भी है और उसकी तैयारी भी है कि हम यहाँ पर कहीं कोई गंदगी, कोई प्रदूषण इस तरह की चीजें होने लगे। हम प्लास्टिक मुक्ति के लिए एक अभियान चला रहे हैं।
आपको बता दें कि 7 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह 16 जनवरी से शुरू होगा। 16 जनवरी को विष्णु पूजा एवं गौदान होगा। इसके बाद 17 जनवरी को रामलला की मूर्ति को नगर भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा और राम मंदिर ले जाया जाएगा। 18 जनवरी भगवान गणेश का पूजन होगा, साथ ही वरुण देव पूजा और वास्तु पूजा भी होगी। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10।